हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज तिवारी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस क्लासिकल मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑलर लाग्रांज इक्वेशन। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस टॉपिक्स का या इससे ऊपर जो हमने बताया है डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में, उस टॉपिक का कितना इम्पोर्टेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो चलिए, हाँ, एक और मैं बात बोलूँगा कि यदि आप ये इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मेरा ऊपर वाला वीडियो आप जाकर देख लें। और थोड़ा वर्चुअल वर्क जो जनरलाइज्ड वर्क डन जनरलाइज्ड फोर्स के बारे में जो हमने बात किया था उसके बारे में, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट हो तो बेहतर है ना। तो चलिए हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बस यही सारी बातें हैं। तो देखिए, हम इसको लेकर चलेंगे डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल से, फ्रॉम डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो देखो, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल को हमने यहाँ डिराइव किया था और हमारा डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल हमने ये कैलकुलेट किया था। तो आप इस चीज़ को देख लो, एफ आई माइनस पी आई डॉट इंटू डो आर आई बराबर 0। ये हमारा डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर 1 to n एफ आई डॉट डो आर आई बराबर आई बराबर 1 to n पी आई डॉट डी आर आई। ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारा एल एच एस हो गया, ये हमारा आर एच एस हो गया। बस चीज़ों को थोड़ा समझिए। ये हो गया हमारा। अब हमारा देखो, एक चीज़ और हमने लिखा था कि जो हमारा पोजीशन है आर आई, उसको हम कैसे लिखते थे, आर आई Q1 जितना जनरलाइज कोऑर्डिनेट है Q2 Q3 Q8। देखो, बार बार एक ही चीज़ को बताना पॉसिबल नहीं, ये ऑलरेडी बड़ा चैप्टर है, तो हम बस इसको चीज़ों को थोड़ा सा बता दे रहे हैं। बाकी यदि आपको डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को देख लें आप, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का वीडियो में ये सारा चीज़ मिल जाएगा। इसको हम कैसे लिख देंगे, आई, यहाँ एक जो चूँकि आई हम ले लिए हैं तो अब हम दूसरा कोई ले लेंगे, के बराबर 1 to n डो आर आई बाई डो क्यू के इंटू डेल क्यू। जनरल इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का वीडियो आप ज़रूर देखें। अब देखो, अब इस चीज़ को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस किसी इक्वेशन एक में हम इसको पुट करके देखते हैं। तो चलिए, क्या इक्वेशन बनेगा हमारा, आई बराबर 1 to n एफ आई, ठीक है, डॉट, अब डो आर आई की जगह ये हम लिख देंगे के बराबर 1 to n डो आर आई बाई डो क्यू के इंटू डेल क्यू के, हम लिख देंगे इसको। और आपको ये भी पता है कि हम समेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इस समेशन को हम बाहर निकाल देते हैं। के बराबर 1 to n आई बराबर 1 to n एफ आई डॉट डो आर आई बाई डो क्यू के इंटू डेल क्यू के, और इसको हम ब्रैकेट में कर दें।
और आपको एक और चीज़ भी पता होगा, वर्चुअल फोर्स वाले जो लेक्चर होगा उसको आप देख सकते हैं, लेकिन देखना ना कि वो उतना कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल फोर्स बोलते हैं। हाँ, तो ये है हमारा, ये हमने जो किया था इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। डेल आर आई इसमें पुट किए थे हम, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब फ्रॉम आर एच एस लेते हैं, ये हमारा एल एच एस है, ठीक है, एल एच एस बराबर एल एच एस। अब हम आर एच एस लेते हैं। आर एच एस हमारा क्या है, पी आई डॉट डॉट डो आर आई, ठीक है। आर एच एस बराबर इतना ही है। अब देखो अभी तक हम क्या किया, डिलम्बर्ट प्रिंसिपल लिए। इस वीडियो को देखने से पहले थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो डिलम्बर्ट प्रिंसिपल लिए, फिर हम पोजीशन वेक्टर लिए, पोजीशन वेक्टर को का हम डेल ले लिए और इसको हम डिलम्बर्ट प्रिंसिपल में पुट कर दिए। एक बार एल एच एस में पुट करेंगे, एक बार एल एच एस में पुट करेंगे और एक बार आर एच एस में पुट करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, आई बराबर 1 to n पी आई डॉट के बराबर 1 to n, ठीक है। और इसको अभी नहीं पुट करते हैं, थोड़ा सा इसमें लेट करेंगे, हम आगे चलेंगे। देखो पी आई को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी आई लिख सकते हैं, और पी आई डॉट को क्या लिख सकते हैं, वी आई डॉट लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम एम वी आई डॉट डॉट डी आर आई हम डो आर आई हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो आप, आई बराबर 1 to n, ठीक है। अब वी आई जो है, वी आई को हम क्या लिख सकते हैं, आर डॉट वेलोसिटी, और यहाँ वी आई डॉट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल डॉट। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं डबल डॉट डॉट डो आर आई, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम जो हमने कैलकुलेट किया था डो आर आई का वैल्यू, उसको यहाँ हम पुट करने जा रहे। अरे यार, हम यहाँ तो डबल है, इसको कॉस्ट से बाहर निकलो। एम आर आई, ये डबल डॉट डबल डेरिवेटिव ऑफ टाइम, एम आर आई डबल डेरिवेटिव ऑफ टाइम है। और क्या हम डो आर आई का वैल्यू फाइंड आउट किए थे, के बराबर 1 to n डो आर आई बाई डो क्यू के इंटू डेल क्यू के, ये हमने फाइंड आउट किया था डो आर आई का वैल्यू। तो ये हमारी इक्वेशन ये बन जाता है। अब बस थोड़ा सा यहाँ पर एक और नहीं, थोड़ा सा एक और लाइन लिख देते हैं, इसको थोड़ा हम बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर 1 to n, के को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और इसको हम अंदर करेंगे, आई बराबर 1 to n, एम आई सारे के लिए हम ले लेते हैं, सारे के लिए आई लगा दिए हैं तो मतलब सारे के लिए हम ले लेते हैं। एक ही बार कैलकुलेट करते हैं, एम आई और क्या है, आर आई डबल डॉट डो आर आई बाई डो क्यू के, ये हो गया हमारा, ठीक है, डॉट डेल क्यू के, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 2। अब एक चीज़ आप देखो, स्टेप आप देखते जाओ। ये चीज़ जो है एमएससी या फिर ग्रेजुएशन में तो इसका प्रूफ एक बार आना ही आना है, मतलब बाई चांस ही है कि ये प्रूफ नहीं आएगा आपको। तो इतना के बाद हम देखो,
ये जो टर्म है, ये वाला, एक चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, डी बाई डी टी आर डॉट डो आर बाई डो क्यू के, और यहाँ आप आई लगा दो। ये इसका क्या यूज़ है, तो जब, अरे यार यहाँ टी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले इसका डेरिवेटिव ये बाहर हो जाएगा, फिर ये बाहर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो करते हैं, तो फिर इसका डेरिवेटिव तो ये डबल डॉट डो आर आई बाई डो क्यू के, और फिर एक बार ये हो जाएगा बाहर और इसका हो जाएगा डेरिवेटिव डो क्यू के। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, इसको हम जो है डो आर आई बाई डो क्यू के प्लस आर आई डॉट, अब यहाँ भी एक नियम होता है, जैसे कि ये जो डेरिवेटिव होता है ना, इसको भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, ये रूल ही है। तो हम इसको बाहर निकाल देंगे, डोल क्यू के और डी आर आई बाई डी टी। ठीक है, तो जब यहाँ डी आर आई बाई डी टी हो गया, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ एक और ध्यान से देखना, आर आई डबल डॉट डो आर आई बाई डो क्यू के प्लस आर आई डॉट, अब यहाँ जो है डी आर आई डॉट बाई डी क्यू के, ये हो गया। टाइम डेरिवेटिव है तो इसको हम ऊपर डॉट लिख देंगे। बेसिक से यहाँ तक हम बेसिक करते आए हैं। तो अब देखो, हमारा जो ऊपर कोई छूटा नहीं होगा डॉट, आप थोड़ा इसको ध्यान देना, अगर छूट गया होगा डॉट तो आप खुद से उस चीज़ को मैनेज करना। हमें कैलकुलेट क्या करना, हम फाइंड आउट क्या कर रहे थे, हम किस लिए लिख रहे थे, हमको इसका वैल्यू चाहिए था। तो हमारा ये टर्म कहाँ है, हमें आर डबल डॉट डो आर बाई डो क्यू के, आर डबल डॉट डो आर आई बाई डो क्यू के, तो हम इसको छोड़ के और इसको इधर भेज देंगे, आर आई डबल डॉट डो आर आई बाई डो क्यू के बराबर डी बाई डी टी आर आई डॉट डो आर आई बाई डो क्यू के माइनस आर आई डॉट डो आर आई डॉट बाई डो क्यू के। तो ये हमारा उसका वैल्यू मिल गया ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको जो है वहाँ पर पुट कर, और थोड़ा सा एक और चीज़ इसमें करेंगे यहाँ के बाद। देखो, आपको ये भी पता होगा कि x बाई वाई है ना, तो ऊपर नीचे x डॉट बाई वाई डॉट आप कर सकते हो, मतलब कि ऊपर नीचे डेरिवेटिव आप कर सकते हो। तो ये जो r डॉट है, ये r जो है, इसको हम ऊपर नीचे दोनों में टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो डी बाई डी टी आर आई डॉट डो आर आई डॉट बाई डो क्यू के डॉट, इसको ऊपर नीचे दोनों से टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बात है। तो डो आर आई डॉट बाई डो क्यू के है सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, डो बाई डो क्यू के डॉट 1/2 आर आई डॉट के होल स्क्वायर। अब देख लो, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 बाहर आ गया, तो आर आई डॉट के स्क्वायर 2 आर आई डॉट और इंटू आर आई डॉट का आर आई डॉट से एक बार हो जाएगा
क्यू के डॉट से, क्यू के डॉट से एक डेरिवेटिव, ये से ये गया फिर वहीं बच गया, तो दैट मीन्स कि वही बात है। तो फिर इसको भी हम उसी प्रकार लिख सकते हैं, डो क्यू के 1/2 आर आई डॉट का होल स्क्वायर, आर आई डॉट का होल स्क्वायर, ये फिक्स है। अब चलो, अब हम इसको हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, पुटिंग इट इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन अपना 2 देख लेते हैं, हमारा क्या है, हमारा आरएचएस था, आरएचएस बराबर था हमारा के बराबर 1 to n समेशन आई बराबर 1 to n एम आई, और यहीं पर हमारा पुट करना था डी बाई डी टी डो बाई डो क्यू के डॉट इंटू 1/2 आर आई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस डो बाई डो क्यू के 1/2 आर आई डॉट का स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आप लोग को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ डेल क्यू के भी था, लास्ट में था डेल क्यू के, तो डेल क्यू के ये लास्ट में हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम क्या बना देंगे, के बराबर 1 to n, ठीक है, और समेशन एम है, देखो ये दोनों में से कोई एक, तो कौन सा किसका समेशन में सब आएगा, ऊपर वाला, तो आई का समेशन है, तो आई का समेशन को हम अंदर डालेंगे, डी बाई डी टी। अब एम आई भी स्केलर है, स्केलर अंदर जाएगा, तो स्केलर का तो डेरिवेटिव पूरा का पूरा अंदर डायरेक्ट चला जाता है, तो डायरेक्ट हम अंदर लिखते हैं समेशन एम आई 1/2 समेशन 1/2 एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर। ये कौन सा हो गया, आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत इजीली, ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी, समेशन 1/2 एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर। आर आई डॉट का स्क्वायर वी आई होता है, वी आई स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, के आई बराबर 1 to n डी बाई डी टी, ठीक है, डो बाई डो क्यू के डॉट, इसको हम टी से डिनोट करते हैं, टी से, ठीक है, टी से, माइनस डो बाई डो क्यू के, ये भी हो जाएगा टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल एच एस, सॉरी आर एच एस। अब हम ये भी वहाँ लिखे थे, एल एच एस बराबर आर एच एस हमारा था, तभी तो हम एक एल एच एस एक आर एच एस से लेकर काम कर रहे थे। का देखो हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस था, तो हमारा एल एच एस का इक्वेशन क्या आया था, आप ये देखो एल एच एस का इक्वेशन हमारा ये आया था, ठीक है, और आर एच एस का हमारा इक्वेशन नीचे है। तो चलो हम एल एच एस बराबर आर एच एस जब करेंगे, तो समेशन के बराबर 1 to n डी बाई डी टी डो टी बाई डो क्यू के डॉट माइनस डो टी बाई डो क्यू के बराबर समेशन के बराबर 1 to n क्यू के, और क्या था, डेल क्यू के था, डेल क्यू के, यहाँ पर ये डेल क्यू के, डेल क्यू के। तो अब हम क्या करेंगे, इसको
सॉरी, और ये हमारा साइड में तो डेल क्यू के हम छोड़ ही दे रहे हैं ना, डेल क्यू के, तो इसमें भी जो हमारा है ये डेल क्यू के यहाँ रहेगा। और आप देखो, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 3, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 4। और हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और समेशन भी हमारा कैंसिल आउट ही हो जाएगा मान लो। तो हमारा बचेगा क्या, डी बाई डी टी डो टी बाई डो क्यू के डॉट माइनस डो टी बाई डो क्यू के बराबर क्यू के। और ये देखो, ये हमें मिला सबसे ज़बरदस्त रिज़ल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एलर लैग्रांज इक्वेशन। तो यहाँ हमें एलर लैग्रांज इक्वेशन मिल गया। अब देखो, इसमें ऑलरेडी हमारा 20 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन ये थोड़ा इसमें और भी है, तो ये वीडियो 40 मिनट तक भी जाएगा तो जाने दो, क्योंकि हमें इसमें इसको कंप्लीट ही करना है, क्योंकि एक ही टॉपिक का हम 2 वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, केस 1 लेते हैं, ठीक है। केस 1 क्या बोलता है, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। फॉर कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, जो हमारा पोटेंशियल होता है वो सिर्फ जनरलाइज कोऑर्डिनेट का ही फंक्शन होता है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं, जो हमने जनरलाइज फोर्स वाला वीडियो जो बना था, जनरलाइज फोर्स का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जनरलाइज फोर्स और डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप कोई भी कन्फ्यूजन लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वहाँ हमने जनरलाइज फोर्स का भी निकला था, डो यू बाई, इसको यू ही लिखते हैं, वहाँ यू लिखे थे, ठीक है, ये इसको यू ही मानो, ये डो यू बाई डो क्यू के, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा हमारा जनरलाइज्ड फोर्स। वहीं बात जब हम करेंगे तो डो भी बाई डो क्यू के, डो यू बाई डो क्यू के डॉट बराबर का हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जो हमारा यू है वो तो क्यू के डॉट का हमारा फंक्शन ही नहीं है, कहाँ, ओनली कंजर्वेटिव फील्ड में, ठीक है। तो चलो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इसको हम 4 इक्वेशन तक हो गए, इसको हम 5 इक्वेशन बोल देते हैं, इन इक्वेशन 5। क्या इक्वेशन मिला है हमारा, तो ऑलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होता है, डो बाई डो टी और डी बाई डी टी डो टी बाई डो क्यू के डॉट, पहला क्यू के डॉट होता है माइनस डो टी बाई डो क्यू के बराबर क्यू के, ठीक है। तो बराबर क्यू के जो हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ माइनस भी होता है, बराबर माइनस डो यू बाई डो क्यू के, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा u क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप v से भी डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर हम v से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि आप मैक्सिमम बुक में देखेंगे तो इसको v से डिनोट किया, इसलिए हम यहाँ v से डिनोट करेंगे। और आप v से कीजिए, भाई n से कीजिए, कोई इसमें मैटर नहीं करता। तो चले आगे लिखते हैं, d बाई डी टी डो टी बाई डो क्यू के डॉट। अब इसमें मैं -0 कर दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बराबर, और इसको मैं इधर ला दिया, तो डो टी बाई डो क्यू के। और यहाँ क्या है, यहाँ ये निगेटिव है, इधर आकर हो जाएगा डो भी बाई डो क्यू
के बराबर 0। यहाँ भी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम बुक जो है भी लिखता है, और हमने जो जनरलाइज फोर्स का जो हमने किया था वीडियो, उसमें यू से हम पढ़े हैं, तो यहाँ हम यू लिख दिए और बाकी यहाँ पर जो है हम भी लिख दिए। बाकी भी दोनों एक ही हैं, बस कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखो एक चीज़, आप डी बाई डी टी डो टी बाई डो क्यू के डॉट माइनस डो भी बाई डो क्यू के डॉट। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड में हमारा जो डो भी बाई डो क्यू के डॉट होता है वो 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल है वो जो है वो एक ही डॉट है, बड़ा हो जाए। हाँ, जो हमारा पोटेंशियल है और क्यू के डॉट पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और माइनस डो टी बाई डो क्यू के और माइनस भी कर सकते हैं, बहुत ईजी चीज़ है। माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और दोनों में डेरिवेटिव कॉमन है तो ऐसे कर देंगे। इसको जब डेरिवेट करेंगे तो वहीं आ जाएगा, तो दैट मीन्स इसको डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा, दैट मीन्स की बात हम सही लिखे हैं। इसको भी सेम कर देंगे, डी बाई डी टी डो बाई डो क्यू के डॉट टी माइनस भी, ठीक है, माइनस डो टी माइनस भी बाई डो क्यू के बराबर 0। और एक चीज़ देखो आप, यहाँ क्या हमें ज़बरदस्त चीज़ मिला है, डो बाई डो क्यू के डॉट, ये क्या मिल गया हमें, एल माइनस डो एल बाई डो क्यू के। ये जो हमें एल मिला है, ये हमें क्या मिल गया, अरे यार एक मिनट, ये देखो, ये जो हमारा यहाँ एल मिला है इसको हम बोलते हैं लैग्रांजियन, 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 LAGRANGIN। इसी एल को हम बोलते हैं लैग्रांजियन, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। बस आप किसी भी सिस्टम का ये इक्वेशन निकाल लीजिए, और इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। वेयर एल बराबर टी माइनस भी, टी माइनस भी। आप किसी भी सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, दोनों डिफरेंस कीजिए, एल निकालिए। एल निकल गया, मैं बस बता दे रहा हूँ स्टेप अब क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। किसी भी सिस्टम में उसका काइनेटिक एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, जो दोनों का डिफरेंस एल होता है, और उसको एक बार जो जितना उसमें आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है बारी बारी से करके इस इक्वेशन में रख दीजिए। उस एल को एक बार एक बार मतलब जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, जैसे एक्स वाई जेड है आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो एक बार एक्स से कीजिएगा तो एक्स डॉट से, फिर एक्स से फिर ऐसे करके आपको बार बार जनरलाइज कोऑर्डिनेट को ऐसे करके उसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना पड़ेगा। हर एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट का अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन भी आएगा, करने का मतलब ये है। चलिए अब बात करते हैं हम केस 2 का। फॉर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, तो जो होता है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट और क्योंकि जनरलाइज्ड वेलोसिटी का फंक्शन होता है। तो इस हिसाब से इसका जो जनरलाइज फोर्स आया था हमारा, वहाँ हम जनरलाइज फोर्स वाला वीडियो में इसको डिस्कस भी किए हैं, वहाँ हमारा क्या आया था, माइनस डो भी बाई डो क्यू के प्लस डी बाई डी टी, ऐसा कुछ, डो भी बाई डो क्यू के डॉट। ये हमारा वहाँ पर ये रिजल्ट आया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को भी इक्वेशन 5 में रखेंगे। इक्वेशन 5 हमारा कहाँ आया था,
इसमें रखेंगे, किसके जगह, क्यू के जगह, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव फील्ड में। तो पुटिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 में क्या था हमारा, डी बाई डी टी डो एल बाई डो क्यू के डॉट माइनस डो एल बाई डो क्यू के बराबर क्या था, क्यू के जगह माइनस डो वी बाई डो क्यू के प्लस डी बाई डी टी डो वी बाई डो क्यू के डॉट। अब दोनों को इधर ला देंगे, तो इसमें से डी बाई डी टी है तो दोनों कॉमन हो जाएगा, और डो एल बाई डो क्यू के है तो ये भी कॉमन है। हम थोड़ा अब इसको शॉर्ट में कर दे रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है, इधर आकर निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो एल माइनस भी, आप समझ पा रहे होंगे, माइनस, ये पॉजिटिव है, इधर आकर निगेटिव हो जाएगा, तो डो बाई डो एल क्यू के एल माइनस भी बराबर 0, डी बाई डी टी डो बाई डो क्यू के डॉट टी माइनस डो बाई डो क्यू के टी, और सॉरी अरे यार एक मिनट, भारी मिस्टेक हो गया सर, यहाँ हम टी लिखे थे ना, ये तो टी था हमारा, एक बार कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए ऊपर करके आपको दिखाएंगे। देखा 5 इक्वेशन में यहाँ टी था, गलती से हम एल लिख दिए थे, वहीं तो बोले, फिर इस एल की जगह हमारा टी आ जाएगा, इस एल की जगह हमारा टी आ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिल गया, अंदाज़ा नहीं आपको क्या मिल गया। क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई सा भी फील्ड हो, कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, आपको इसको सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं जो आपका रिज़ल्ट है दोनों में सेम ही आया है, बराबर 0। तो दोनों जो रिज़ल्ट है, दोनों का इक्वेशन जो है वो सेम ही आया, तो आपको ये सोचने का ज़रूरत ही नहीं है कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। बस आपको क्या करना है, एल बराबर टी माइनस भी करना है, और फिर इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है, बस आपका इक्वेशन रेडी, आपका सॉल्यूशन रेडी। अब एक और चीज़ हम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। लेकिन हम इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों में सेम ही होता है। हम ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड नहीं लिखेंगे, बस हम ये आपको दिखा दिए। अब हम एक चीज़ का देख रहे हैं, लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होता है, इन ऑलर लैग्रेंज इक्वेशन difference of Ke and potential energy defined as Lagrangian आप इसका डिफिनीशन, इसको लैग्रेंजियन क्या होता है, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, एल बराबर टी माइनस भी, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम। द फंक्शन ऑफ generalized coordinate generalized velocity
एंड टाइम। ये तो थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। शो एल बराबर एल क्यू डॉट क्यू के लिख देते हैं, क्यू के डॉट एंड टाइम। ये वाला जो टी है ये काइनेटिक एनर्जी है और ये टी है जो टाइम वाला टी है। ठीक है, स्मॉल टी से टाइम को डिनोट करते हैं। इसलिए लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे लिखते हैं, डी बाई डी टी डो एल बाई डो क्यू के डॉट माइनस डो एल बाई डो क्यू के। दोस्तों आइलर लैग्रेंज इक्वेशन का टोटल जितना आपको ग्रेजुएशन एमएससी तक पढ़ना है, ये हमने चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चूँकि ये वीडियो ऑलरेडी हमारा 30 मिनट्स प्लस हो गया, तो हम इसमें एग्जाम्पल को कवर नहीं करेंगे। हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, वो भी 25 से 30 मिनट का रहेगा, जिसमें करीब ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचेंगे कि सिस्टम ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन को हम यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व करें। तो इस वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को देखे हो और यदि आप बिगिनर हो तो अगले वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल होगा। और यहाँ तक वीडियो में यदि आप बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।